पहले कल हम उस धरती पर थे जहां कई दशकों से अरबियन मुसलमानों का राज है, जिसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई कहते हैं। उस यूएई के राष्ट्र में जाकर अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार किया। वहां के शाहजहां स्टेट के राजा के राज परिवार के लोगों ने आकर दुबई का सबसे बड़ा अवार्ड 2024 का बागेश्वर धाम को दिया। इस बात से ही नहीं, अपितु विगत 2 साल पहले ब्रिटेन की धरती लंदन की संसद में जब 9 मिनट तक हमें बोलने का मौका मिला था, तब जय श्री राम के घोषों के साथ हमने जब अंग्रेजों को बताया कि हम उस भारत धरती से आए हैं जहां पूरी दुनिया को परिवार माना जाता है, वसुधैव कुटुंबकम का चरित्र चरितार्थ किया जाता है। वहां की संसद में भी बागेश्वर धाम की सनातन क्रांति को देखकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बागेश्वर धाम परिवार के पागलों को लिया गया। हनुमान जी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन सबसे सिद्ध होता है कि अपने बागेश्वर वाले बजरंगबली पूरे विश्व में सनातन का डंका बजाने के लिए प्रकट हुए हैं। क्या भारत और क्या लंदन, हर जगह हो रहा बालाजी का बंधन। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक, दुनियादारी, योद्धा, टोटका टोना, दरबार वाले लोग अपनी मोटी मोटी बड़ा जैसी बुद्धि लगा रहे, लेकिन ठकरी के बड़े अपनी ही ठकरी बर्बाद कर जा रहे। यही कलयुग में प्रत्यक्ष श्री बालाजी बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा की शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज जो भी दरबार में बैठे हो, खड़े हो, हम इसलिए नहीं आए तो तुम्हें चमत्कार दिखाकर तुम्हारे मन की बात बताकर ताली बजा करके चले जाएं। पागलों, आज तक इस भारत भूमि में तथा कथित दरबारी लोगों ने भारत के भोले भाले हिंदुओं को भूत पकड़ाए हैं। हम भारत के लोगों को और दुनिया वालों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। इसलिए एक बात तय मान लो कि तुम बागेश्वर धाम आए नहीं हो, बालाजी ने तुम्हें बुलाया है। ये वो भूमि है, यह वो तीर्थ है, यह वो धाम है जहां सन्यासी बाबा के 40,000 सिद्ध विराजमान हैं। इस धरती की जो दिव्य शक्तियां हैं, इस शक्तियों के प्रभाव से लाखों लोगों की बिगड़ी बन रही है। जाओ, समय जरूर लगेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा,
और तुम्हारी भी बिगड़ी बनेगी। जाओ, धैर्य तुम्हें जरूर रखना पड़ेगा, पर इतना हम दावे के साथ जीते जी कह सकते हैं कि अब तुम्हें दुनिया में किसी भी दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हरिअल्लाह गाने के चक्कर में तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पड़ना पड़ेगा। अपने बजरंग बली से भी कम और देवता जितना हनुमत से ही। इसलिए आज के दरबार में जितने भी लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं, गाड़ियों से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, पैदल, बस से, टेम्पू, टैक्सी से, तरह तरह के साधनों से आए कि चलो धाम पर, बाबा मिलेगा, बोल खोलेगा, पर्चा बनाएगा। लेकिन हम तुमसे ज्यादा बदमाश निकले। हमने पर्चा की जगह तुम्हें हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी। वो इसलिए पकड़ाई कि पर्चा से तो तुम्हारे 2 ही 3 प्रश्न का काम होना है। हनुमान जी को अगर पकड़ लोगे तो संसार के और जीवन भर के प्रत्येक प्रश्न का समाधान प्राप्त हो जाएगा। अब हम तुमसे ही पूछ रहे हैं, तुम बताओ, एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? कच्चा की पक्का, जोश में के होश में, 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर, जन्म जन्म भर? पक्का सोच लो, वचन दे लो, हाँ जी या ना जी? जाओ, हम भी वचन दे रहे, जो भी हमारे पास चूरन चटनी या सिद्धि या कृपा है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। उनको पकड़ लो, नियम का पालन शुरू कर दो। इस टेंशन में मत रहा करो कि तुम्हारा परिचरण इतना तो काम सफल नहीं होगा। भैया, लाखों लोग ऐसे हैं जो हमसे मिल नहीं पाए, पर उनकी एक एक बात बागेश्वर बालाजी ने पूर्ण की है। जाओ, तुम्हारी भी अर्जी बालाजी पूर्ण करेंगे। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए आज जो भी पधारे हैं बागेश्वर धाम पर, हम इस पावन भूमि की गति जो 3 पीढ़ियों से चल रही, हमारे दादा गुरु जी ने भी दरबार लगाया, उनके भी दादा गुरु ने दरबार लगाया, तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगों ने कबाड़ी जाओ कहा। अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया है, ज्यादा देर बोलो शरीर थक जाता है, कहने लगता गुरु जी सो जाओ, पेट कहने लगता गुरु जी रसगुल्ला ले आओ। फिर भी हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प करेंगे। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। और एक बात, बागेश्वर धाम पे आने वाले लोगों, अमीरी दिखा के बागेश्वर धाम मत आना, क्योंकि ये बालाजी अमीरों के नहीं है, उनके हैं जिनका कोई नहीं है। और सपोर्ट वालों का काम तो होता ही नहीं। तो तुम सोचो हम VIP हैं या फलाने ठिकाने अपनी छटनी बनाओ, क्योंकि हमें बालाजी ने जो शक्ति दी है वो अमीरों के लिए नहीं दी, उनके लिए दी है जिनका कोई नहीं है, जो पैदल चल करके आते हैं, किराया उधार उठा करके आते हैं, जगह जगह से धक्के खाकर
करके आते हैं, जिनके ऊपर पूरी दुनिया हंसती है, उनके नाम को बढ़ाने के लिए ही सन्यासी बाबा ने चुना है। बोलो सीताराम। देर तो लगेगी क्योंकि भीड़ ज्यादा है, बगला ज्यादा है, देर लगेगी, पर हाँ भगवान के घर देर है, क्या नहीं है? अरे क्या नहीं है? अंधेर नहीं है। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो उतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो पागल, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। समय लगता है पर अंधेर नहीं है, इसलिए किसके चरण पकड़ो? अरे जोर से तो बोलो, किसके चरण पकड़ो? उनके चरण पकड़ो। वह स्वयंभू है, साधारण भूमि नहीं, स्वप्रकट बालाजी है। भैया लाखों की बिगड़ी बनाई, जो गद्दी से कह दिया जाता सूर्य भगवान पूर्व से उदय होते हैं, पश्चिम से नहीं, उसी प्रकार जो शक्तियां कह देती वो कटने वाला नहीं है। हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है, क्योंकि अष्ट सिद्धि असवर दीन, हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां 9 विधियां हैं। श्री बालाजी भगवान भारत में कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, दिव्य शक्तियों की, कविता वाले बाबा की। लेकिन भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तुम सोचो कि हम गाल भी खुला ले, मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, ठंडी के वाले न कटा। हनुमान जी अपने घर के अंकल जी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो जो भी नियम का पालन करता, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद रखता, महीने में 2 महीने में 15 दिन में एक बार मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देता है, उसका बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाता है। लेकिन हाँ, कई माता जी में गुरु जी हम 4 बार आ गए, 6 बार आ गए, 9 बार आ गए। अरे गिनती मत करो, गिनती करो। क्या ना करो? गिनती ना करो। रुपया में तुम गिन रहे 10 रुपया 20 रुपया, अरे गिनती नहीं, गिनती करो। क्या करो? गिनती से नहीं कृपा होती, गिनती से कृपा होती है। हमारे सरकार न गिन कर देते हैं न तौल कर देते हैं, ये जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, कविता वाले बाबा की, पार्वती बड़े लगा दे। सुबह से पेशी भी चढ़ानी है, पर कुछ लोग बैठे भी हैं। अगर सब लोग बैठ जाएंगे तो हम 2, 5, 10 मिनट दरबार लगाने के मूड में हैं। पर बैठ जाएंगे तो, नहीं तो न, नहीं तो हम 3 तारीख से 5 तारीख तक लगाएंगे। अगर बैठ जाएंगे तो फिर मन में थोड़ा सा मूड बन रहा है। हाँ, बैठो 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 बैठो। अच्छा चलो सब लोग बैठ भी रहे तो फिर 3 तारीख को दरबार लगाते हैं। जब नहीं बैठे तो हम टूट करके हाथ हम क्या कर लें? तुम में दमो अगर
को भैया परेशान है। बोलो जय सिया राम, बालाजी महाराज की। हाँ, सब लोग बैठकर दोनों हाथ जोड़ो, खड़े खड़े ही बैठ के जोड़ो। और बोलो बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। प्रणाम करो बालाजी को, माता पिता को, अपने अपने कुल देवताओं को। तो जो खड़े हैं उनको भी बैठ जाओ, इसके बाद ही हम दरबार लगाते हैं। जिसे यूएई कहते हैं, उस यूएई के राष्ट्र में जाकर अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार किया। तो वहां के शाहजहां स्टेट के राजा के राज परिवार के लोगों ने आकर दुबई का सबसे बड़ा अवार्ड 2024 का बागेश्वर धाम को दिया। इस बात से ही नहीं, अपितु विगत 2 साल पहले ब्रिटेन की धरती लंदन की संसद में जब 9
धरती से आए हैं जहां पूरी दुनिया को परिवार माना जाता है, वसुधैव कुटुंबकम का चरित्र चरितार्थ किया जाता है। वहां की संसद में भी बागेश्वर धाम की सनातन क्रांति को देखकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बागेश्वर धाम परिवार के पागलों को दिया गया। हनुमान जी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन सबसे सिद्ध होता है कि अपने बागेश्वर वाले बजरंगबली पूरे विश्व में सनातन का डंका बजाने के लिए प्रकट हुए हैं। क्या भारत और क्या लंदन, हर जगह हो रहा बालाजी का बंधन। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक, दुनियादारी, योद्धा, टोटका टोना, दरबार वाले लोग अपनी मोटी मोटी पड़ा जैसी बुद्धि लगाए, लेकिन ठकरी के बड़े अपनी ही ठकरी बर्बाद कर जाए। यही कलयुग में प्रत्यक्ष श्री बालाजी बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा की शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो भी दरबार में बैठे हो, खड़े हो, हम इसलिए नहीं आए तो तुम्हें चमत्कार दिखाकर तुम्हारे मन की बात बताकर ताली बजा करके चले जाएं। पागलों, आज तक इस भारत भूमि में तथा कथित दरबारी लोगों ने भारत के भोले भाले हिंदुओं को भूत पकड़ाए हैं। हम भारत के लोगों को और दुनिया वालों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। इसलिए एक बात तय मान लो कि तुम बागेश्वर धाम आए नहीं हो, बालाजी ने तुम्हें बुलाया है। ये वो भूमि है, यह वो तीर्थ है, यह वो धाम है जहां सन्यासी बाबा के 40,000 सिद्ध विराजमान हैं। इस धरती की जो दिव्य शक्तियां हैं, इस शक्तियों के प्रभाव से लाखों लोगों की बिगड़ी बन रही है। जाओ, समय जरूर लगेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा, पर तुम्हारी भी बिगड़ी बनेगी। जाओ, धैर्य तुम्हें जरूर रखना पड़ेगा, पर इतना हम दावे के साथ जीते जी कह सकते हैं कि अब तुम्हें दुनिया में किसी भी दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हरिउल्लाह डालने के चक्कर में तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पड़ना पड़ेगा। अपने बजरंगबली बागेश्वर धाम से भी कम और देवता चित्तना हनुमत से ही। इसलिए आज के दरबार में जितने भी लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं, गाड़ियों से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, पैदल, बस से, टेम्पू टैक्सी से, तरह तरह के साधनों से आए। चलो धाम पर, बाबा मिलेगा, पोल खोलेगा, पर्चा बनाएगा, लेकिन हम तुमसे ज्यादा बदमाश निकले। हमने पर्चा की जगह तुम्हें हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी। वो इसलिए पकड़ाई कि पर्चा से तो तुम्हारे 2 ही 3 प्रश्नों का काम होना है।
हनुमान जी को अगर पकड़ लोगे तो संसार के और जीवन भर के प्रत्येक प्रश्न का समाधान प्राप्त हो जाएगा। अब हम तुमसे ही पूछ रहे हैं, तुम बताओ एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? कच्चा की पक्का? जोश में के होश में? 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर, जन्म जन्म भर? पक्का? सोच लो, वचन दे लो। हाँ जी या ना जी? जाओ, हम भी वचन दे रहे, जो भी हमारे पास चूरन चटनी या सिद्धि या कृपा है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। उनको पकड़ लो, नियम का पालन शुरू कर दो। इस टेंशन में मत रहा करो कि तुम्हारा परिचय इतना तो काम सफल नहीं होगा। भैया लाखों लोग ऐसे हैं जो हमसे मिल नहीं पाए, पर उनकी एक एक बात बागेश्वर बालाजी ने पूर्ण की है। जाओ, तुम्हारी भी अर्जी बालाजी पूर्ण करेंगे। बोलो जय श्याम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए आज जो भी पधारे हैं बागेश्वर धाम पर, हम इस पावन भूमि की गद्दी जो 3 पीढ़ियों से चल रही, हमारे दादा गुरु जी ने भी दरबार लगाया, उनके भी दादा गुरु ने दरबार लगाया, तीसरी पीढ़ी में आदि को लोगों ने कबाड़ी जाम कहा। अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया है, ज्यादा देर बोलो शरीर थक जाता है, कहने लगता गुरु जी सो जा, पेट कहने लगता गुरु जी रसगुल्ला ले आओ। फिर भी हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प करेंगे। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। और एक बात, बागेश्वर धाम पे आने वाले लोगों, अमीरी दिखा के बागेश्वर धाम मत आना, क्योंकि ये बालाजी अमीरों के नहीं है, उनके हैं जिनका कोई नहीं है। और सपोर्ट वालों का काम तो होता ही नहीं। तो तुम सोचो हम वीआईपी हैं या फलाने ठिकाने अपनी छटनी बनाओ, क्योंकि हमें बालाजी ने जो शक्ति दी है वो अमीरों के लिए नहीं दी, उनके लिए दी है जिनका कोई नहीं है, जो पैदल चल करके आते हैं, किराया उधार उठा करके आते हैं, जगह जगह से धक्के खा करके आते हैं, जिनके ऊपर पूरी दुनिया हंसती है, उनके नाम को बढ़ाने के लिए ही सन्यासी बाबा ने चुना है। बोलो सीताराम। देर तो लगेगी क्योंकि भीड़ ज्यादा है, बगला ज्यादा है, देर लगेगी, पर हाँ भगवान के घर देर है। क्या नहीं है? अरे क्या नहीं है? अंधेर नहीं है। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो उतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो पागल, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। समय लगता है पर अंधेर नहीं है, इसलिए किसके चरण पकड़ो? अरे जोर से तो बोलो, किसके चरण पकड़ो? उनके चरण पकड़ो। वह स्वयंभू है, साधारण भूमि नहीं, स्वप्रकट बालाजी है। भैया लाखों की बिगड़ी बनाई, जो गद्दी से कह दिया जाता सूर्य भगवान पूर्व से उदय होते हैं, पश्चिम से नहीं, उसी प्रकार जो शक्तियां कह देती वो घटने वाला नहीं है। हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है, क्योंकि अष्ट सिद्धि असवर दीन, हनुमान जी के पास 8 सिद्धि
विधियां हैं। श्री बालाजी भगवान भारत में कहीं मेहंदी पर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बुद्ध दरबार की, बुद्ध शक्तियों की, कविता वाले बाबा की। लेकिन भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तुम सोचो कि हम गाल भी खुला ले, मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, ठंडी दे वाले न कटा। हनुमानी अपने घर के अंकल जी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो जो भी नियम का पालन करता, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद रखता, महीने में 2 महीने में 15 दिन में एक बार मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देता है, उसका बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाता है। लेकिन हाँ, कई माता जी में गुरु जी हम 4 बार आ गए, 6 बार आ गए, 9 बार आ गए। अरे गिनती मत करो, गिनती करो। क्या ना करो? गिनती ना करो। रुपया में तुम गिन रहे 10 रुपया 20 रुपया, अरे गिनती नहीं, गिनती करो। क्या करो? गिनती से नहीं कृपा होती, गिनती से कृपा होती है। हमारे सरकार न गिन कर देते हैं न तौल कर देते हैं, ये जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, कविता वाले बाबा की, पार्वती बड़े सामूहिक अर्जी लगा दे। सुबह से पेशी भी चढ़ानी है, पर कुछ लोग बैठे भी हैं। अगर सब लोग बैठ जाएंगे तो हम 2, 5, 10 मिनट दरबार लगाने के मूड में हैं। पर बैठ जाएंगे तो, नहीं तो न, नहीं तो हम 3 तारीख से 5 तारीख तक लगाएंगे। अगर बैठ जाएंगे तो फिर मन में थोड़ा सा मूड बन रहा है। हाँ, बैठो 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 बैठो। अच्छा चलो, सब लोग बैठ नहीं रहे तो फिर 3 तारीख को दरबार लगाते हैं। जब नहीं बैठे तो क्या हम टूट करके हाथ हम क्या कर लें? तुम में दमो अगर बगल वालों जबरदस्ती बैठवा दो। पीछे खिसक जाओ, जगह है। किसको पीछे पीछे? वो पीछे पीछे थोड़ा। अच्छा, बीच में जो खड़े वो बैठ नहीं रहे तो हम 3 तारीख को ही दरबार लगाएंगे। जब नहीं बैठ रहे तो हम आए को भैया परेशान होंगे। बोलो जय सिया राम। बालाजी महाराज की। हाँ, सब लोग बैठकर दोनों हाथ जोड़ो, खड़े खड़े ही बैठ के जोड़ो। और बोलो
हैं उनको भी बैठ जाओ, इसके बाद ही हम दरबार लगाते हैं।